डुओलिंगो ने बुध को ऐलान किया कि उसका जदीद ज़बान सीखने का मवाद अब 9 ज़बानों में मुफ्त दस्तियाब है। अंग्रेज़ी, हस्पानवी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली, जापानी, कोरियन और चीनी। सार्फिन वेब और एंड्रॉयड डिवाइसेस के ज़रिए इस मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये जदीद मवाद कॉमन यूरोपीय फ्रेम वर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस CF रबन की महारतों के लिए बैनुल-अक़वामी मयार है, जिसे स्कूल और आजर तस्लीम करते हैं। बीदू सतह के मवाद से मुराद तर्जुमे, पेचीदा मंजरनामे और खुसूसी अल्फाज के बगैर सीखने का मवाद है। गूगल क्लाउड नेक्स्ट इस हफ्ते लास वेगास में हो रहा है और एक वाज़ेह पैगाम सामने आया है। गूगल अपने क्लाउड पर AI स्टार्टअप चाहता है। इस मकसद के लिए उसने स्टार्टअप से मुतालिक कई ऐलानात किए हैं। सबसे अहम बात यह है कि टेकदेव ने अपने क्लाउड पार्टनर्स को कारोबारी इदारों को मज़ीद AI एजेंट्स फ़रोग़ करने में मदद करने के लिए $50 मिलियन का नया बजट मुख्तस किया है। ये फंडिंग स्टार्टअप से लेकर बड़ी कंसल्टिंग फर्मों तक के पार्टनर्स के लिए दस्तियाब है। उसका इस्तेमाल जेमनी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स, गूगल फॉरवर्ड तैनात इंजीनियर्स, क्लाउड तैनाती छूट जैसे अखराजात के लिए किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में बीमारियों से बचाव के प्रोग्राम के आगाज की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद जानलेवा बीमारियों के फैलाव को कंट्रोल करना है। इस पहल में ज़ियाबीत्स, तबदिक, TB, HIV, एड्स और हेपाटाइटिस जैसी बीमारियों की रोकथाम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उसके साथ शहरियों को बचाव और इलाज के बारे में आगाही देने के लिए बड़े पैमाने पर अवामी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बुध को कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची में बस रेप्ट ट्रांजिट BRT रेड लाइन मंसूबे के एक अहम हिस्से के लिए तामीराती ठीका ख़त्म कर दिया है और हंगामी बुनियादों पर काम को दोबारा देने का इरादा रखती है। मनसूख शुदा मुआहिदा प्रोजेक्ट के मौसमियात ता नौमेश तक का अहाता करता है। मेमन ने कहा कि ये फैसला मुकर्ररा वक्त के अंदर काम मुकम्मल करने के मुताद्दिद इंतबाहात के बावजूद ठेकेदार की तरफ से अमल दरामद में ताख़ीर की वजह से किया गया। वीवो ने अपने बजट स्मार्टफोन लाइनअप में ताज़ा तरीन इजाफे के तौर पर चीन में वॉइस असिस्टी को बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ कराया है। नई डिवाइस 5G कनेक्टिविटी, एक आली रेफ्रेश रेट डिस्प्ले और एक बड़ी बैटरी को यकजा करती है, जो सार्फिन को सस्ती रोज़मर्रा की कारकर्दगी की तलाश में है। वीवो वॉइस असिस्टी में 100 का 600 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन के साथ 16.7 इंच का LCD है। स्क्रीन हैवी हर्ट्ज रेफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करती है, जो हमवार स्क्रोलिंग और बेहतर रद्द-अमल फराहम करती है। बरतानिया की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने तंबाकू और वेब्स बिल की मंजूरी दे दी है। ये एक तारीखी इक़दाम है जो 17 साल या इससे कम उम्र के किसी भी शख्स पर कानूनी तौर पर सिगरेट खरीदने पर पाबंदी लगाएगा। ये कानून 6 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा होने वाले अफराद को निशाना बनाता है, जिसका मकसद बरतानिया की पहली सिगरेट नूशी से पाक नस्ल बनाना है। प्रोस्टार शादी शायद इतनी प्रोस्टार ना हो। टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स मबीना तौर पर तुती जून 2021 में लॉक कर रहे हैं और हाँ, स्विफ्टीज ने इसे पहले ही बंद कर दिया है। 13 यकीना। चीन ने अपने इंसान बरदार खलाई प्रोग्राम के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को बतौर उम्मीदवार मुंतखब किया है। ये बात सरकारी नशरियाती इदारे CCTV ने बुध को बताई। CCTV ने कहा कि दोनों तरबियत के लिए चीन जाएंगे और एक पे लोड स्पेशल्स के तौर पर फ्लाइट मिशन में हिस्सा लेगा और चीन के खलाई स्टेशन में पहला गैर मुल्की खलाबाज बन जाएगा। काइली जेनर को एक साबिक मुलाजिम की जानिब से इम्तियाजी सलूक का मुकदमा दायर करने के बाद कानूनी जांच पड़ताल का सामना है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो रियल्टी स्टार के घर में काम करते हुए दुश्मनी और इखराज को बर्दाश्त करती हैं। 7 अप्रैल को लॉस एंजलिस में एंजेलिका वास्कीज ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसने सितंबर 2023 से जेनर के लिए काम किया। ऐसा लगता है कि मेघन मार्कल और प्रिंस हैरी ने पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के अपने दौरे के साथ अच्छा तासुर दिया है, क्योंकि उन्होंने कई इंसान दोस्ती की मसरूफियात में शिरकत की। मेलबर्न के रॉयल चिल्ड्रन अस्पताल में लोगों की भीड़ ने उनका प्रतिपाक इस्तकबाल किया। ऐसा लगता है कि ये जोड़ा इस रद्द-ए-अमल से मुतासिर हुआ और एस्टेब्लिशमेंट में जेर इलाज बीमार बच्चों के साथ बातचीत करने से बाज नहीं आया। सोकी वाटरहाउस जुलाई में अपना नया एल्बम लेवलैंड छोड़ रही है। गुलकारा ने अपने आने वाले तीसरे स्टूडियो एल्बम का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है, जिसके टाइटल और ड्रॉप की तारीख मंगल वे के अप्रैल को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताई गई है।
एल्बम के पीछे इल्हाम का इश्तराक करते हुए वाटरहाउस 34 ने इंकिशाफ किया कि मैं कौन था और मैं कौन बन रहा हूँ। उसके दरमियान लेवलैंड की पैदाइश हुई थी। लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने बुध को स्पिन ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जानिब से तफरीही अद्वियात के मुबीना इस्तेमाल की तहकीकात शुरू कर दी। क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना था कि तहकीकात मुकम्मल करने के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC को खिलाड़ी की तबी तारीख से आगाह करेगा। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर तरक्की के मंसूबों का ऐलान किया, जिसमें शहर की मशहूर मार्गला पहाड़ियों के दामन में और शहर में 5 स्टार होटल शामिल थे, जिससे शहर के मकीनों को मायूसी हुई। मंगल को जारी होने वाली एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये फैसले कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA के सदर दफ्तर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले अजलास में किए गए, जिसकी वजारत CDA की निगरानी करती है। इंडोनेशिया ने बुध के रोज़ इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गज़ा में इंडोनेशिया की फंडिंग से तामीर की गई अस्पताल के खंडात पर प्रोपेगेंडा बैनर उड़ा रहा है। इंडोनेशिया का हस्पताल इसराइल के साथ मजबूत सरहद के करीब गज़ा की पट्टी के शुमाल में 2015 के करीब उस वक्त खोला गया जब इंडोनेशिया की मेडिकल इमरजेंसी रेस्क्यू कमेटी एक इंसानी NGO ने उसकी तामीर के लिए तकरीबन $7.3 मिलियन के अतियात जमा किए, सरकारी खबर रसां एजेंसी इंतारा के मुताबिक। इंग्लैंड के रियल मैड्रिड के फुटबॉल स्टार जूड बेलिंघम ने दी 100 की टीम बर्मिंघम फैंक्स में अक़लियती हिस्सा हासिल करके क्रिकेट में अपने कदमों के निशान को बढ़ाया है, या जो कि एक काबिल ज़िक्र क्रॉस ओवर सरमायाकारी का निशान है। रियल मैड्रिड के मिडफील्डर जो स्टोबर्ज में पैदा हुए और बर्मिंघम में परवरिश पाई ने फ्रेंचाइज में एक दूतम हिस्सा खरीदा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने अद्वियात की तशहीर और गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलविस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अथॉरिटी ने मंशियात की गैर कानूनी फ़रोख्त में मसरूफ़ 3 वेबसाइट्स को नोट्स जारी कर दिए हैं। पोको ने अपने एमूत स्मार्टफोन लाइनअप को पोको एमूतस 5G के आगाज़ के साथ बढ़ा दिया है। नया आला एक बड़ी बैटरी, एक आली रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और बजट हार्डवेयर एक सस्ती कीमत पर लाता है। पोको एमूतस 5G में फुल HD रेजोल्यूशन के साथ 109 इंच LCD है। पैनल 71 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जो मयारी डिस्प्ले के मुकाबले में हमवार स्क्रोलिंग, एनिमेशंस और गेमिंग की कारकर्दगी फराहम करता है। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रैफिक वार्डन्स को रोज़ाना पजिश चालान का हदफ देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ट्रैफिक चालान के इजरा को रेवेन्यू कमाने की मुहिम में तब्दील किया जा रहा है। महकमा ज़राअत पंजाब ने किसानों पर जोर दिया है कि वो वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड स्कीम के तहत बलासूद कर्ज़ों की अदायगियाँ वक्त पर जमा कराएं ताकि मज़ीद फाइनेंसिंग और प्रकशिश इनामात के अहल रहें। एक सरकारी तर्जुमान के मुताबिक किसान कार्ड प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत कर्ज़ की वसूली 16 अप्रैल 2024 से जारी है। लाहौर पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को तफरीही मादे के टेस्ट मुस्बत आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की तहकीकात का सामना है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC ने बोर्ड को भेज दिया है, ESPN क्रिक इन्फो ने रिपोर्ट किया। नतीजे के तौर पर इंग्लैंड के T20 ब्लास्ट के लिए सरे में उनका मुजवजा इकदाम ख़त्म हो गया है। अगर आपको लगता है कि टेलर स्विफ्ट को ड्रामाई इंकशाफ पसंद है तो इंतज़ार करें जब तक कि आप ट्रेविस केल्स के साथ उसकी शादी के मनसूबों के बारे में नहीं सुने। मुबीना तौर पर जोड़ा पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तारीखों को बचाने की तारीखें पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ मोड़ है मेहमानों को कब मिला कहाँ नहीं। इन हितवे हॉलीवुड के ज़रिए अपने सफ़र के बारे में ईमानदारी और मजाक को अपना रही हैं। आसकर अवार्ड याफ्ता अदाकार ने पेपल्स 2020 वर्ल्ड के सबसे खूबसूरत शुमारे के लिए अपनी कोर स्टोरी में शेयर किया कि वो तस्लीम करती हैं कि उसका अजीब मरहला सबसे ज़्यादा तवील है। नेल होरान और लुइस टॉमलिंसन इस साल वन डायरेक्शन रियूनियन के शायकीन नहीं थे जिसकी तवक्को कर रहे थे। मंगल 2 अप्रैल को होरान अपनी 6 साल की गर्लफ्रेंड अमेलिया वोली के साथ पेरिस के एकोर एरिना में टॉमलिंसन के हाउ डिड वी गेट हेयर टूर के आखिरी यूरोपीय शो में शरीक हुआ। चार्ल्स ने तबाहशुदा बहनों को शाही तह में शामिल करके शहजादी बेट्रिस और शहजादी योजिनी के तनाव को कम किया।
2020 में शहजादियों पर उनके वालिदैन एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर और सारा फर्गूसन की जानिब से जेफरी एप्स्टीन को भेजी गई हतक आमेज ईमेल्स के मंजर आम पर आने के बाद उन पर बम बरसाया गया। इस्लामाबाद का रेड जोन बुध को आम लोगों के लिए बंद रहा, ताहम जड़वा शहरों के दीगर रास्ते जो दारुल हुकूमत का दौरा करने वाले गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए पहले सेल किए गए थे को अवाम के लिए खोल दिया गया, जिससे रहायशियों को दरपेश कुछ मुश्किलात कम हुई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और उनकी टीम की बुध की सुबह आमद मुतवक्को थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने अचानक अपना मंसूबा तब्दील कर दिया। ईरान के मज़ाकराती वफ़द ने भी मज़ाकरात में शिरकत के फैसले में ताख़ीर की। पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने मुल्क के टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद साइंस में नौजवान तलबा की शनाख्त और तरक्की करना है। ज़राए के मुताबिक इस प्रोग्राम में मुल्क भर के तलबा के दरमियान साइंस पर मबनी मुख्तलिफ मुकाबलों का इनकाद किया जाएगा। कामयाब शरका को मुकम्मल तौर पर फंडेड ट्रेनिंग मिलेगी और उन्हें बैनुल अक़वामी साइंस ओलंपियाड्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका भी दिया जाएगा। पाकिस्तान की वजारत पावर डिवीज़न ने सोलर सिस्टम के ज़वाबित में नई तरामीम मुतारिफ़ कराई हैं, जिसके तहत तमाम सारिफीन के लिए बिजली पैदा करने के लिए नेशनल लाइसेंस हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। नज़रसानी शुदा पॉलिसी के तहत सारिफीन को अपने सोलर सिस्टम की सलाहियत की बुनियाद पर लाइसेंसिंग फ़ीस अदा करने की ज़रूरत होगी। इस अमल के हिस्से के तौर पर दरख्वास्त दहंदगान को नेपरा के नाम पर पे ऑर्डर भी जमा कराना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक, ADB और नेशनल हाईवे अथॉरिटी एनेट ने MSIS हैदराबाद शिखर मोटरवे के 2 हिस्सों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माहदे पर ADB कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान एमा फैन और NHA के रुकन PPP एजाज अहमद ने दस्तखत किए। तकरीब का मुशाहिदा NHA के मेंबर प्लानिंग डॉक्टर शफीक अहमद, ADB के डिप्टी कंट्री डायरेक्टर सईद हुसैन हैदर और मोहम्मद अजीम हाशमी, डायरेक्टर एडवाइजरी डिवीजन एक ने किया। पंजाब सेफ्टीज अथॉरिटी PSA ने एमरजेंसी हेल्पलाइन में एक नया फीचर मुतारिफ कराया है, जिसका मकसद रद्द अमल के औकात और शफाफियत को बेहतर बनाना है। अपडेट के तहत कॉल करने वालों को अब तफवीज़ करदा पुलिस अफसर की तफसीलात और आमद के तखमीना के साथ मिलेंगे। इसके अलावा सार्फिन रियल टाइम में रद्द अमल को ट्रैक कर सकेंगे और सर्विस पर फीडबैक फराहम कर सकेंगे। ओप्पो ने बाज़ाब्ता तौर पर फाइंड X9 अल्ट्रा मुतारिफ कराया है, जो उसका अब तक का सबसे ताकतवर सलीब फ़ोन है। नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन की नकाब कशाई चीन में की गई थी और कंपनी ने उसे मुंतखब आलमी मंडियों में लॉन्च करने के मंसूबों की भी तस्दीक की है। हमेशा की तरह फाइंड X9 अल्ट्रा कैमरे की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करता है, जबकि फ्लैगशिप ग्रेड हार्डवेयर एक बड़ी बैटरी और एक प्रीमियम डिस्प्ले भी लाता है।